प्यारे बच्चों, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11th की हिंदी में वर्णित कबीर के दोहों का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय देखते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था, जिसने संसार की लोक लज्जा से अपने आप को बचाने के लिए संसार की लोक लज्जा की डर के कारण उसने कबीर का परित्याग कर दिया और नीरू नीमा नाम के जुलाहे दंपत ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार से कबीर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई और कबीर का जो भी संग्रह मिलता है उनके शिष्यों के द्वारा संग्रह किया गया है। कबीर 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु मगहर में हो जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि मगहर में मरने पर लोगों को नर्क मिलता है, इसलिए कबीर ने मगहर में जाकर ही अपने शरीर को त्याग दिया। तो इस प्रकार कबीर की रचनाओं की बात करते हैं तो कबीर की रचनाएं साखी, शबत, रामायणी 3 रचनाएं हैं और इन 3 रचनाओं के संग्रह को बीजक कहते हैं। और कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। तो इस प्रकार से आप सामान्य रूप से कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी अर्थात गवाह। कबीर ने साखी में शांत रस और भक्ति रस का प्रयोग किया है। तो देखिए, मैं आपको दोहे बोलता जाऊंगा और बोर्ड पर आपको स्क्रीन में दोहे दिखाई पड़ेंगे और मैं उनका अनुवाद उच्चारण करता चलूंगा। पहला दोहा है आपका कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। अर्थात कबीर कहते हैं बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है निछावर होना। बलिहारी गुरु आपने, आपने माने आपके। तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आपके लिए अपने आप को बलिहारी निछावर करता हूँ, देवहाड़ी देता हूँ। हाड़ी माने हाड़ मांस के इस शरीर को मैं अपने गुरु के लिए कई बार बलिदान कर सकता हूँ। पहली पंक्तियों को आप ध्यान देंगे। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु के लिए इस हाड़ मांस के शरीर को कई बार निछावर कर सकता हूँ, अर्थात बलिदान कर सकता हूँ। दूसरी पंक्ति है, जिन मानुष ते देवता, जिन्होंने मानुष मनुष्य से देवता देवता बनाने में करत न लागी बार, बार माने विलंब या देरी, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी विलंब या देरी नहीं की। तो ऐसा इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि मैं अपने ऐसे गुरु के लिए अपने आप को इस हाड़ मांस के शरीर को कई बार निछावर कर सकता हूँ, बलिदान कर सकता हूँ। तो देखिए, यूपी बोर्ड में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, फिर काव्यगत विशेषताओं की बात होती है। तो संदर्भ का अर्थ होता है कि कौन सी बुक से किस कवि के द्वारा लिया गया है, तो आप उसको लिख देंगे। और प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, तो प्रसंग में आप लिख देंगे। व्याख्या में अभी मैंने आपको जो भावार्थ व्याख्या बताया उसको आप वर्णन कर देंगे। और बात करते हैं काव्यगत विशेषता की। तो देखिए, जितने भी आपको पद बताए जाएंगे सभी में काव्यगत विशेषता आपको इसी प्रकार से ध्यान देना है। मैं एक बार आपको काव्यगत विशेषता बता रहा हूँ। काव्य सौंदर्य के तत्व आप लिख सकते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व या काव्यगत विशेषता, दो में से चाहे जो लिख सकते हैं। रस, यहाँ रस है आपका शांत रस और साथ में भक्ति रस, शांत मस्त है। छंद, दोहा छंद है, आप दोहा छंद पढ़ें। अलंकार, अनुप्रास, ठीक है। और यमक है, दो आप देखेंगे 2 वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहाँ यमक होगा, तो अनुप्रास यमक, यमक मस्ट होगा, ठीक है। रस, छंद, अलंकार। भाषा, पंचमेली भाषा, खिचड़ी भाषा या सधुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषाओं विभिन्न भाषाओं का मिश्रण था कबीर की काव्य में, इसलिए उनको पंचमेली खिचड़ी भाषाएं बोलते हैं। और शैली के अंतर्गत मुक्तक शैली का कबीर ने प्रयोग किया है। और दूसरा दोहा है, कबीर ने लिखा है
कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा है सतगुरु की, सत्य के मार्ग पर चलने वाले मेरी गुरु की महिमा माने कृपा अनंत अनंत है, अपार है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत किया उपकार, और अपार उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। देखिए यहाँ अनंत शब्दों का बार बार अर्थ होगा, भिन्न भिन्न अर्थ होगी, तो यमक होगा, युग्म होगा, ठीक है। लोचन अनंत, लोचन माने नेत्र, अनंत अपार, उघाड़िया, तो लोचन अनंत उघाड़िया का अर्थ है जब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा तो अनंत दिखावनहार, तो जो मुझे ईश्वर का अलौकिक रूप दिखाई पड़ा है उसे देखकर मैं क्या हो गया, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया। तो कबीर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया। तो सतगुरु की महिमा क्या थी, अनंत थी, और अनंत उन्होंने बहुत सारे मेरे ऊपर उपकार किए हैं। जब मैंने अपनी आंखों को और दिव्य दृष्टि को बढ़ाकर देखा तो अनंत दिखावनहार, तो ईश्वर की एक असीम, एक अलग ही ईश्वर की छवि दृश्य मुझे दिखाई पड़ी। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और तीसरा दोहा है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नावे हट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान का दीपक जला दिया, तेल भरी, और उसमें ज्ञान रूपी तेल भी भर दिया, और मेरे मन के अंदर कबीर कहते हैं कि बाती दई अघट, और ऐसे अघट, अघट माने कभी न घटने वाली, ऐसी बाती जो दीपक में जलता नहीं बाती, तो कहते हैं कि ऐसी बाती उसने, कबीर कहते हैं कि ऐसी बातें मेरे गुरु ने मेरे अंदर समाहित कर दी, अघट, जो कभी घटने वाली नहीं है, समाप्त होने वाली नहीं है, पूरा किया और पूरा कर दिया। विसाहुड़ा, विसाहुड़ा माने होता है इस संसार में जीवात्मा के आने जाने का क्रम, जो जीवात्मा चक्कर काटता है, बार बार, सुना नहीं आपने कि बार बार व्यक्ति की मृत्यु होती है, विभिन्न योनियों में विभिन्न रूपों में वह जन्म लेता है। तो पूरा किया, विसाहुड़ा माने आने जाने के क्रम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया। बहुर ने आवे हट, हट माने बाजार, बहुर माने बार बार, जिससे कि यह जीवात्मा बार बार इस संसार रूपी बाजार में उसे आना ना पड़े, अर्थात में बार बार ना आए। इस प्रकार से कबीर ने अपनी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। और चौथे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमकी, फेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे, बूढ़े माने डूब ही चुके थे, हम तो इस संसार की भव बाधाओं में, माया जाल में डूब ही चुके थे। बूढ़े माने डूब जाना, कहते नहीं कि कोई भी चीज अपनी भाषा में बोलते हैं बूढ़े यानी डूब जाना। बूढ़े थे, हम तो इस संसार की मोह माया में डूब ही चुके थे, पर उबरे, लेकिन गुरु की कृपा से उबरे माने बच गए। भेरा कहते हैं, और मैंने जो भेरा देखा जर्जरा, जो यह मैंने नाव देखी यह कैसी थी, जर्जरा माने पुरानी हो चुकी थी, प्राचीन हो चुकी थी, उतर ही पड़े फरंग। और जब मैंने देखा कि यह नाव पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, तो उतर पड़े, उससे उतर जाते हैं। फरंग माने उछल कर या कूद कर उस नाव से हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो यह कबीर के कहने का आशय क्या है कि यह गुरु की कृपा थी, नहीं तो हम इस संसार के भव बाधाओं में, माया जाल में हम तो पूरी तरीके से लिप्त होकर डूब ही चुके थे। तो इस प्रकार से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। और पांचवें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, और निचिंता दास, जे कछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव, नाव माने नाम की, भगवान के, हरि माने भगवान की, प्रभु की। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे चिंता है तो केवल प्रभु के स्मरण की, केवल भगवान के नाम की मुझे चिंता है, और न चिंता दास, और इस कबीरदास को इस संसार में अन्य कोई चिंता नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जे कछु चितवे राम बिन, जो इस संसार में प्रभु के अलावा, ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा और किसी
पर दृष्टि डालता है, अन्य किसी चीज़ों में लिप्त होता है, आकर्षित होता है, तो सोई काल की पास, तो वह क्या होता है, काल माने मृत्यु, यमराज के पास माने फंदे में, तो निश्चित ही वह यमराज के जाल में फंस जाता है या मृत्यु के जाल में वह फंस जाता है। तो इस प्रकार से कबीर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और 6वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। अर्थात कबीर ने यहाँ बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं तू करता तू भया, हे ईश्वर तुम्हारा नाम लेते लेते मैं तुम्हारा ही स्वरूप हो गया, मुझ में रहीन हूँ माने अहंकार, हुंकार, गर्व, घमंड। कबीर कहते हैं कि मैं तू करता हुआ तुम्हारा ही स्वरूप हो गया, अब मेरे अंदर कोई भी अहंकार या गर्व नहीं बचा है। बारी फेरी बल गई, बारी मानी क्रम, चक्कर आने का, फेरी जो फेरा लगाने का, तो कहते हैं बार बार जो आने का, जो इस जीवात्मा मेरी आत्मा का जो इस संसार में बार बार आने जाने का जो क्या था, बली गई, समाप्त हो गई। जो फेरा था, जो चक्कर था, मेरा मन मेरी आत्मा बार बार, मेरा मन मेरी आत्मा बार बार इस संसार का जो चक्कर लगाती थी, वह क्रम क्या हो गया, समाप्त हो गया। चित्तित तू, जित देखूं तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ तित उधर ही तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से कबीर ने अपने गुरु, अपने आराध्य प्रभु की महिमा का गुणगान किया है। तो आपको मैंने काव्य सुंदर के तत्व बता दिया था, सभी दोहों में आप उनका वर्णन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को अवश्य ओके कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।